खम्मा गनीसा, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो एक और व्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो गाइज़ अभी तो घूमने की बहुत ही मज़े हो रहे हैं क्योंकि मम्मी पापा आए हुए हैं तो रोज़ कहीं ना कहीं जा रहे हैं। और हुकम सा की भी अभी नाइट शिफ्ट लगी हुई है तो वो दिन में फ्री रहते हैं, इस वजह से तो आज एक और मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं हम। बहुत ही फेमस कोटा का मंदिर है और अंदर सिटी के जितने भी मंदिर और जो जगह है मेन वो हमने देख ली है। तो अब हम बाहर के जो मंदिर है जो प्राकृतिक जगहों पे बने हुए हैं तो वो हम इस बार हमारा टारगेट है देखने का। तो पिछली बार मैंने आपको गराड़िया महादेव का मंदिर दिखाया था, बहुत ही सुंदर था। उसके बाद हम त्रिकुटा माता के मंदिर गए थे, वो भी बहुत प्यारा बना हुआ था। हालांकि उसकी अंदर की वीडियोज़ मैं नहीं कर पाई थी पोस्ट। आज हम फिर से जा रहे हैं एक और मंदिर में, तो आगे आगे आप देखिए, आगे जब हम जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि कौन सा मंदिर है। और तब तक के लिए बने रहिए मेरे व्लॉग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इस मंदिर में हम पहुँच गए थे और ये बाहर का जो भी एरिया था वो था। और ये आप नाम पढ़ सकते हैं, ये है गेपरनाथ महादेव का मंदिर। बहुत ही फेमस है और बहुत पुराना इसको बताया जाता है। लगभग 300 से 400 साल पुराना इसको बताया जा रहा है यहाँ पे कि ये इतने साल पुराना मंदिर बना हुआ है। तो ये ऊपर का व्यू है, यानी कि आगे आप देखना, ये ऊपर का व्यू है। यहाँ से हम जाएंगे मंदिर की तरफ। मंदिर में जाने के लिए बहुत नीचे की तरफ जाना पड़ता है। तो ये ऊपर का व्यू था और अब आप देखना यहाँ पे, मतलब इतनी हाइट पे थी ये जगह और मंदिर बहुत ही नीचे था कि आप अगर ऊपर से देखेंगे तो मुझे तो एक बार के लिए बहुत चक्कर आ रहे थे ऊपर से, क्योंकि मुझे हाइट से थोड़ा सा वैसे भी फ़ोबिया है और मुझे बहुत डर लगता है हाइट से। तो नीचे देखने पे मुझे थोड़ा सा ऐसे चक्कर सा आ रहा था, बट यहाँ से मैं फिर भी शूट कर रही थी। ये देखिए सामने ये पेड़ के ऊपर ये गिद्ध बैठा हुआ, यानी कि बहुत रेयर बर्ड है और आप सभी जानते हैं कि बहुत ही रेयर है। इनकी प्रजातियां लगभग विलुप्त हो चुकी है अब। तो ये गिद्ध था, बहुत बड़ा था, कैमरे में छोटा आ रहा है, बहुत बड़ा गिद्ध था। और ये देखिए यहाँ पे ये नीचे का व्यू था, यहाँ पे ये झरने बह रहे थे और ये पानी जा रहा था। ऐसा कहा जाता है कि ये जो मंदिर है वो सावन के सिर्फ 1 महीने में ही खुलता है, यानी सावन का जो पहला महीना होता है उसी में ये मंदिर खुला रहता है। उसके बाद आई थिंक बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से इसको बंद कर देते हैं। आगे आप देखना पूरा मंदिर ऐसा है कि वो बिल्कुल पानी से भरा हुआ रहता है, यानी पानी उसमें कंटिन्यूस गिरता रहता है। तो चारों तरफ उसमें पानी रहता है, तो इसलिए हो सकता है कि इसको बंद कर देते होंगे, कुछ रिस्क फैक्टर होते होंगे तो इस वजह से। और ये पता नहीं किस चीज़ की बेल थी, तो मम्मा ने कहा कि इसकी शूट करो इसका। और देखिए ये सीढ़ियाँ हैं, तो ऐसा मतलब वहाँ पे बताया जा रहा था कि लगभग 300 सीढ़ियाँ हैं नीचे जाने के लिए। 300 सीढ़ियाँ जाके और फिर आपको मंदिर में जाना पड़ेगा। और ये इधर एक गेपरनाथ वाटरफॉल है जो अब बंद कर दिया है, वो रास्ता बिल्कुल बंद हो गया है। पहले जाते थे यहाँ पे नहाने के लिए लोग, लेकिन अब उसको बंद कर दिया है। और यहाँ पे ये नानी सौकम और मम्मा उकम आ रहे थे नीचे, हम पहले आ गए थे उतर के। और ये था मंदिर बहुत छोटा सा था, बहुत ही। और आप सभी जानते हैं शिव जी के जितने भी मंदिर हैं पहाड़ों को काट के और कैसी कैसी जगहों पे मंदिर बने हुए हैं। मंदिर तो बहुत छोटे रहते हैं शिव जी के, लेकिन जो उनकी जो लोकेशन रहती है, जो उनकी जगह रहती है वो बहुत ही ब्यूटीफुल रहती है। और यहाँ पे देखिए ये हल्का सा यहाँ पे पानी आ रहा था, पूरे पहाड़ में से चारों तरफ से पानी बह रहा था। और फिर मम्मा को ये पानी यहाँ दिखा तो फिर मम्मा यहाँ पे नहाने बैठ गए थे। मम्मा को नहाने का बहुत शौक़ है, तो उनको बस पानी दिखना चाहिए वो। फिर उन्होंने मुझे भी कहा कि आप भी नहा लो, लेकिन मुझे मतलब थोड़ा सा अच्छे से जगह सही होनी चाहिए और थोड़ा पानी और अच्छे से होता तो मैं नहा लेती, बट फिर मेरा मन नहीं था इसलिए मैं नहीं नहाई थी। तो यहाँ पे मम्मा और त्रिशिका नहा लिए थे। और ये हमने तो एक छोटी सी क्लिप ली थी, मंदिर के अंदर की ही है। उसके बाद फिर हम गए मंदिर में। ये था मंदिर, छोटा सा मंदिर था और बिल्कुल गुफा की तरह मंदिर था, छोटा सा। जो इनका जो गर्भगृह था मंदिर का, वो बिल्कुल एक छोटी सी गुफा थी जिसमें पंडित जी बैठे हुए थे। और यहाँ पे ये कुछ लोग बैठे हुए थे जो कुछ पूछ रहे थे, तो हम थोड़ी देर वेट कर रहे थे बाहर।
उसके बाद हमारा टर्न आया और यहाँ पे मैंने और त्रिशिका के पापा ने जल चढ़ाया और जल चढ़ा के और हमने शिव जी के हाथ जोड़े। उसके बाद फिर यहाँ पे ये देखिए, आप सामने एक आपको पानी दिख रहा होगा आता हुआ, तो यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि ये प्राकृतिक जलधारा है जो शिवलिंग पे लगातार गिरती रहती है। यानी कि ये पहाड़ में से ये पानी निकल रहा है, पानी आ रहा है, तो ये प्राकृतिक जलधारा है जो शिवलिंग पर जल चढ़ाती रहती है लगातार 12 महीने। और यहाँ पे फिर मम्मा हुकम और नानी सा हुकम ने त्रिशिका को भी पूजा कराई और ख़ुद भी पूजा की, यहाँ पे उन्होंने जल चढ़ाया। उसके बाद फिर हम ऊपर आ गए थे और ऊपर आने के बाद हम घर जा रहे थे, तो बीच में ये जगह जगह लोगों ने घर बनाए हुए थे। तो फिर मम्मा हुकम ने कहा कि चलो घर बनाते हैं नीचे उतर के, तो फिर मैं और नानी सा उतरे, फिर मम्मा भी आ गए थे। तो यहाँ पे हमने ये पत्थर लेके और अलग अलग नानी सा ने उस तरफ बनाया और मैंने इस तरफ बनाया, हमने ये घर बनाए। तो ऐसा कहा जाता है कि ऐसे धार्मिक स्थलों पे आप जाके और अगर आप घर बनाते हो तो उसी तरीके का मतलब इन फ्यूचर आपका घर होता है। तो यहाँ पे फिर हमने ये किया। उसके बाद हमें बहुत भूख लग रही थी, लगभग 2 बज गए थे, तो यहाँ पे बीच में हमने गाड़ी रोकी और ये बहुत ही अच्छी जगह थी, बहुत सुंदर जगह थी। कोटा में तो आप जानते हैं कि पूरा एरिया फॉरेस्ट का है, तो ये मतलब यहाँ पे हमने गाड़ी रोक के और फिर हमने यहाँ पे खाना जीमा। तो यहाँ पे हमने पूड़ी और आलू की सब्ज़ी बनाई थी और छाछ वगैरह थी, मिठाई थी, अचार था। उसके बाद फिर हम खाना खाने के बाद यहाँ फिर हम सिटी में से आए थे, तो यहाँ पे एक हनुमान जी का मंदिर था, बहुत ही बड़ा मंदिर था। तो फिर त्रिशिका के पापा ने कहा कि चलो दर्शन कर लेते हैं। तो पट तो बंद हो गए थे, लेकिन यहाँ पे यहाँ पे कीर्तन चल रहा था, तो हम थोड़ी देर बैठे और फिर बैठने के बाद हम तो बाहर निकलने के बाद यहाँ पर ये गायें बंधी हुई थी, ये छोटी सी ये गौशाला बना रखी थी, तो इनको चारा खिलाना था। तो त्रिशिका के पापा ने त्रिशिका के हाथ से गायों को चारा खिलाया और यहाँ पे पापा हुकम ने भी चारा खिलाया, सब ने मतलब गायों को चारा खिलाया। उसके बाद हम बढ़े एक मंदिर की ओर। एक्चुअली हमें पहले यहीं आना था, लेकिन बीच में हनुमान जी का मंदिर आ गया था, तो हम दर्शन करने चले गए थे। ये है खड़े गणेश जी का मंदिर और ये भी कोटा का बहुत फेमस है। अभी दिन में इतना ज़्यादा यहाँ पे क्राउड भी नहीं था और कोई लाइटिंग वगैरह तो आपको पता है रात को ही होती है, तो ये थोड़ा सा मतलब ऐसे लगा कि बिल्कुल खाली खाली सा, लेकिन अगर रात को आते हैं तो बहुत ही सुंदर मंदिर है और बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे गोविंद देव जी का मंदिर हो। तो इसके बगल में ये एक छोटा सा तालाब बना हुआ है जिसमें कमल के फूल थे बहुत सारे, और ये पूरा मंदिर का व्यू है। और ये देखिए त्रिशिका को देखिए आप, मतलब इसको अब इतना शौक चढ़ा है ना चलने का कि अब ये चलने लगी है, तो हम इसको बिल्कुल ऐसे फ्री छोड़ देते हैं कि ये चलेगी अभी। तो इसको ये रहता है कि बस मुझे ऐसे नीचे उतार दो, फिर मैं धीरे, और अगर आप इसके सामने खड़े हो गए तो ये भागती हुई आपके पास आएगी, और अगर अगर इसको नहीं दिखेगा ना तो ये चुपचाप चलती रहेगी धीरे धीरे। अब देखो इसको मैं दिख गई तो एकदम से भाग के आके मुझे पकड़ेगी। फिर हम अंदर आए, तो अंदर आने के बाद फिर हम दर्शन के लिए गए। तो यहाँ पे फ़ोटो खींचना और वीडियो बनाना मना था, लेकिन फिर भी जो भी पुजारी वगैरह थे तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैंने यहाँ वीडियो बनाई और मतलब ठीक है, शूट कर लिया हमने। तो उसके बाद घर आते समय ये कोरल में एक बहुत ही फेमस चाय वाला है, जिसके हमने सबने चाय पी और फिर हम घर आ गए। तो कैसा लगा व्लॉग ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।